बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लास 7 जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस हमारा रह गया था हिस्ट्री का, तो आज हम लोग अपना हिस्ट्री का जो रिमेनिंग लेक्चर्स रह गए थे उससे स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है असेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश। असेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश, असेंडेंसी का मतलब होता है अरूज, ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज़ों का, यानी मुगलिया दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों का अरूज। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड्स मीनिंग है और हम वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग है पेंशनर्स। पेंशनर्स बोलते हैं पेंशन को, वजीफ़े को, और उसका यानी सिनोनिम्स जो है वो है सेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है ब्लॉन, और ब्लॉन कहते हैं उड़ना, फटना या फैलना। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान। नेक्स्ट हमारे पास है पैट्रोनाइज्ड। पैट्रोनाइज्ड का मतलब होता है सरप्रस्ती, सरप्रस्ती। नेक्स्ट उसका जो हमारे पास सिनोनिम्स होगा वो होगा हैबिटेट, हैबिचुएट, हैबिचुएट हमारे पास होगा कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है सरप्रस्ती। इंटीग्रेशन का मतलब भी सरप्रस्ती होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है आर्जी, और डिगेशंस हमारे पास वर्ड है उसका मीनिंग भी आर्जी होता है। कॉम्पेल्ड का मतलब होता है ताकत या मजबूर, और या ताकत, और फोर्स का मतलब भी मजबूर या ताकत है। फोर्स का मतलब होता है ताकत। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी फैलाना या तकसीम करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस का हमारे पास मतलब है इस्तेमाल करना, और यूटिलाइजेशंस का मतलब भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग है बिल्ड। बिल्ड का मतलब हमारे पास है तामीर, और बस्ट का मतलब भी तामीर करना। अनेक्सिड का मतलब होता है, अनेक्सिड हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है और जिसका मीनिंग है एक्सप्रोप्रिएट। अनेक्सिड हमारे पास जो है किसी चीज़ पर कब्जा करना, और एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी कब्जा करना होता है। सेक्रेड, सेक्रेड्स बोलते हैं मुकद्दस पाक जगह को। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड भी मुकद्दस जगह होती है जो कि हम इस्लाम के लिए किसी जगह को वक्फ कर देते हैं, जैसे मस्जिद वगैरह के लिए या मंदिर वगैरह के लिए हिंदू लोग जो कर देते हैं, तो इसलिए सेक्रेड्स का मतलब मुकद्दस है, तो हमारे पास कॉन्सिक्रेटेड का मतलब भी मुकद्दस है। उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है When Hazrat Shah Waliullah रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेड, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात कब हुई थी। तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इसका आंसर है हज़रत शाह वलीउल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज डेड इन 1762 AD, यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि 1762 में वफ़ात पाई, यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1762 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है हु वाज लास्ट मुगल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर्स। हु वाज, हमने हु की जगह हमने नेम मेंशन करना है। पहले हमारे पास है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर्स, यानी मुगलिया दौरे हुकूमत में कौन से आखिरी बादशाह थे, हुक्मरान थे। तो बहादुर शाह जफ़र वाज द लास्ट मुगल एम्पायर्स, यानी बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो मुगलिया हुकूमत के लास्ट हुक्मरान थे। आप लोगों ने जस्ट हु को कट करना है और वहाँ पे आप लोगों ने बहादुर शाह जफ़र करके, और नेक्स्ट हमारा आंसर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाउ सिख वाज इस्टेब्लिश इन पंजाब, यानी सिखों ने पंजाब में किस तरह अपनी हुकूमत को कायम किया। तो हमारे पास है इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के दरमियान में, व्हेन सेंट्रल मुगल पावर वाज वीक, जब वस्ती मुग़ल रहनुमा जो थे उनकी हुकूमत जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। सिख स्टार्टेड टू कंसोलिडेट, जो सिख थे उन्होंने एक दूसरे को अपने पंजे जो थे उनको वहाँ पे जमाना शुरू कर दिया। इन पंजाब, पंजाब में, एंड खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में। यानी इसका मतलब है कि जिस टाइम मुग़ल हुकूमत कमज़ोर होने लगी तो सिखों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमत के पंजे जमाना शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उन इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न, कौन सी ऐसी फौरी वजह थी
ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी की, यानी जंग आज़ादी की कौन सी फौरी रीज़न थी कि जंग आज़ादी फौरी तौर पे की गई? तो इसका आंसर है द इमीडिएट रीज़न ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इमीडिएट रीज़न, फौरी जो वजूहात थी ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी की, टू ड्रा आउट यानी निकाल देना ब्रिटिश फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेज़ों को बरे सगीर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टीपू सुल्तान अर्न द ऑनर्स और मार्टिडम्स। टीपू सुल्तान शहीद को शहादत कैसे हासिल हुई? आंसर है हमारे पास इन 1799 AD फोर्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश फाउट अ सीवर्स बैटल्स ऑफ सरनिगापटम। इन 1799 AD 1799 ईस्वी में फोर्स ऑफ टीपू सुल्तान की अफवाज एंड ब्रिटिश फाउट अ सेवर बैटल्स ऑफ सरनिगापटम। 1799 में सरनिगापटम के मुकाम पर टीपू सुल्तान और बड़े सगीर में जो अंग्रेज़ लोग थे उनमें एक शदीद लड़ाई हुई। बिकॉज ऑफ सम ट्रेटर्स, कुछ उनके टीपू सुल्तान के कुछ गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, टीपू सुल्तान को शिकस्त हासिल हुई एंड विन दी ऑनर्स ऑफ मार्टर्स, और उनको जाम शहादत नोश फरमाई। उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इन सब पूरे लेक्चर्स की आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, याद करके और इसको राइट करके प्रैक्टिस करनी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको कोविड-19 जैसी वबा से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।